जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ कि डिप्रेशन आजकल लोगों में बहुत देखा जा रहा है, बच्चों में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। यानी कि हर हंड्रेड्स में से 90% लोगों को डिप्रेशन की बीमारी होती ही होती है, चाहे थोड़ी कम हो चाहे थोड़ी ज़्यादा हो। लेकिन आजकल के जो बच्चों में ये डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ गई है, इसके लिए हम सबको वरिड ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि बच्चों में डिप्रेशन की जो प्रॉब्लम होती है ना, वो किसी से भी एक तो मतलब बात करने की कोशिश करते हैं तो पहली बात तो घर के लोग सुनते ही नहीं, उल्टा उसे इतना सुनाते हैं कि उसको समझने के बजाय और उसको डिमोटिवेटेड करते हैं। ये डिप्रेशन की बीमारी जैसे जैसे बच्चों में बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो डल होते जाते हैं। उनका किसी काम में मन नहीं लगता, ना उनका दिल करता है वो नहाए, ना उनका दिल करता है वो ठीक से खाएं, ना उनका दिल करता है कि वो कहीं बाहर जाए। बस उनका दिल करता है कि रूम बंद हो और वो अपनी दुनिया में खोकर कुछ ना कुछ ऐसा करते रहे जिससे उनकी वो चीजें रिलीज हो, जिसके कारण उन्हें घुटन महसूस हो रही है। कल मैं एक ऐसे बच्चे से मिली जिसको कि मतलब इतना डिप्रेशन था और उसके पेरेंट्स उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। इवन उनके घर का माहौल ही ऐसा क्रिएशन है कि कुछ समझा नहीं जा सकता। लेकिन उस प्यारे से बच्चे के लिए आज मैं डिप्रेशन की ये वीडियो लेके आई हूँ। उसने मेरे डिप्रेशन का मतलब वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट भी किया है, तो मैं मेंशन भी करती हूँ। तो मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि मैं अपने सब्सक्राइबर के प्रति हमेशा जागरूक रहूँ, कुछ भी उन्हें नीड है तो वही लेके आऊँ। तो डिप्रेशन की उसे ही नहीं, बहुत सारे बच्चों और लोगों में प्रॉब्लम है। यानी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि इससे हमारे देश के कई बड़े-बड़े अभिनेता भी चले गए। तो चलिए आज मैं डिप्रेशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश करूँगी कि एक ही आपको वीडियो इस बार एक बार देखें, आपका डिप्रेशन छू-मंतर हो जाए और आप फ़ील करो कि वाक़ई चीज़ें मतलब लाइफ़ में खुश होने के लिए हैं, डिप्रेशन जैसी चीज़ कोई नहीं है। तो चलिए पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि हर किसी का डिप्रेशन आज दूर हो जाए। तो डिप्रेशन के लिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। पहले तो डिप्रेशन होता क्या है और क्या सिम्पटम्स होते हैं, और अगर आपको भी सिम्पटम्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी है। तो अगर आपको भी भूख कम लगती है या बहुत ज़्यादा लगती है तो समझ लीजिए डिप्रेशन है। या फिर आपके घर में से किसी फैमिली मेंबर को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, एकदम से ज़्यादा खाना शुरू हो जाते हैं, एकदम से उन्हें भूख ही नहीं लगती, नहाने का मन नहीं करता, कहीं बाहर जाने का मन नहीं करता, अपनी फैमिली से कट ऑफ रहते हैं, अपने रूम में बंद रह के अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं और बहुत सारे गुबार इनके अंदर होता है। वैसे तो ये बात ही नहीं करना चाहते, लेकिन अगर बात करना चाहते हैं तो इनके अंदर का गुबार बन के बाहर निकलता है। यानी इतना जोर से ये चिल्लाएंगे कि बस मुझे बात नहीं करनी है। होता है ना ऐसे आपके साथ? अच्छा, किन किन लोगों के साथ ऐसा होता है प्लीज यस लिखिए कि यस ऐसा हमें होता है। और हाँ, पहले तो आप स्वीकार कर लीजिए कि आपको डिप्रेशन है। डिप्रेशन कोई भयानक बीमारी नहीं है, इसे आप खुद भयानक बनाते हो। आप सबसे पहले तो कट ऑफ होते हो ना, ये गलती करते हो। आपको कुछ भी चीज़ बुरी लगती है या कुछ भी गलत लगती है, आपको किसी ऐसे दोस्त या किसी ऐसे रिश्तेदार या किसी ऐसे व्यक्ति से बात करनी चाहिए जो आपकी बात सुने और आपको समझाए। अगर ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता तो आप अपने टीचर से बात करें कि ऐसे-ऐसे मुझे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो आपके पेरेंट्स को गाइड करेगी। और अगर आपके पेरेंट्स गाइड होते हैं, मैं तो कहती हूँ अगर कोई पेरेंट्स ऐसे देख रहे हैं ये चीज़ मतलब मेरी वीडियो, तो प्लीज़ जैसे आप सभी बीमारियों को स्वीकार करते हैं, वो ठीक हो जाती हैं, हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। तो इसका भी सॉल्यूशन है, आप उसे साइकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर लेके जाएँ, क्योंकि हर कोई वीडियो देखने में इंटरेस्टेड नहीं होता। और जो होता है, मैं डेफिनेटली कहती हूँ कि आज की वीडियो आपका स्ट्रेस ही नहीं, एक दिन में ही आपका डिप्रेशन दूर करेगी। और अगर आप हमेशा के लिए इसे अपना लेंगे तो आप स्वस्थ और आरोग्य जीवन जिएंगे। चलिए, डिप्रेशन दूर करने का हमने क्या जाना है कि डिप्रेशन होता क्यों है, कैसे सिम्टम्स होते हैं, और अब हम जानेंगे कि ये दूर कैसे होता है। तो मैं आपको इसको 4 चीज़ों में विभाजित करूँगी। आपको जो चीज़ें करनी है और ये करनी ही करनी है, चाहे इसमें अब आपको
आधा घंटा लगे चाहे पौना घंटा लगे, आपको जो ये फालतू के विचार आते हैं ना, फालतू के आप गेम प्लान करते हो कि मुझे अपनी फ्रेंड से बात करनी है, या मुझे इस तरह से सो के रोना है, या मुझे गोल गोल घूमना है, या मुझे पंखा देखना है, या मुझे टकटकी लगा के एक चीज को देखते हुए रोते रहना है। तो आज के बाद ये आपको नहीं करना। आपको करना क्या है, जब भी आपको डिप्रेशन हो, आपको लगे कि मुझे पैनिक अटैक आ रहा है, आप एक पानी का गिलास लेंगे। वैसे तो आप रोज ही अब ये करेंगे, आप कोई भी टाइम डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं ये कोई आपको प्रेशर नहीं दूंगी कि आप सुबह सुबह उठिए स्कूल जाने से पहले। मैं समझ सकती हूँ डिप्रेशन में ये चीजें नहीं होती हैं, बट जब आप फालतू टाइम जाते हो, यानी आपको लगता है कि अब मेरे रोने का टाइम हो गया है, कमरे में बंद होने का टाइम हो गया है, प्रॉमिस कीजिए तब आप ये वीडियो ऑन करेंगे और साथ में रखेंगे एक पानी का गिलास। पानी का गिलास ले जाइए अपने कमरे में, पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए। जब आप पानी नहीं पीते हो ना, आपके हार्मोन्स पहले से ही इनबैलेंस हो जाते हैं, आपका शरीर मोटा हो जाता है, आपके हैप्पी हार्मोन्स बनना बंद हो जाते हैं, आपके नेगेटिव विचार आना शुरू हो जाते हैं, आपको नींद नहीं आती, स्ट्रेस दिमाग में छाया रहता है, 24 घंटे बस मुझसे बुरा कोई नहीं है, मैं जीवित ही क्यों हूँ, मैं क्यों यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे पैदा ही क्यों हुई हूँ, मुझे तो ऐसे यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल आते हैं ना ऐसे विचार, कितने लोगों को ऐसे विचार आते हैं? तो यस लिखिए, यस हमें ऐसे नेगेटिव विचार आते हैं। आज के बाद आपको नेगेटिव विचार बिल्कुल नहीं आने वाले, क्योंकि मैं आपको ऐसे रामबाण ट्रिक देने वाली हूँ ना कि आप एक ही वीडियो में कहोगे क्या जादू कर दिया है कि आज तो हम सारा दिन हैप्पी हैप्पी हैं और सब हमसे हैप्पी हैं। तो चलिए सबसे पहले तो अपने आप को अफर्मेशन दीजिए। पानी का गिलास पकड़ लीजिए, हाथ में इस तरह से पकड़ना है और सबसे पहले आपको चंद्र नाड़ी स्टार्ट करनी है। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा ये चंद्र नाड़ी स्टार्ट कैसे करनी है, तो मैं बताती हूँ। चलिए, एक नाक बंद कीजिए, चेक कीजिए, फिर दूसरा बंद कीजिए। अगर आपका राइट नेजल चल रहा है तो समझ लीजिए कि आपका सूर्य स्वर चल रहा है। अगर आपका लेफ्ट स्वर चल रहा है तो समझ लीजिए आपका चंद्र स्वर चल रहा है। तो हमें करना है चंद्र स्वर एक्टिव। अगर तो राइट स्वर चल रहा है तो इसको बंद करना है, अगर लेफ्ट स्वर चल रहा है तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। लेकिन 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 जितने लोग डिप्रेस्ड होते हैं ना, उनकी ज्यादातर सूर्य नाड़ी चल रही होती है। तो सारे जो सूर्य नाड़ी होती है ना, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव विचार पहुंचते रहते हैं। तो चंद्र नाड़ी को एक्टिव करना है, कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करके हमें सबकॉन्शियस माइंड तक मैसेज पहुंचाना है। क्या मैसेज पहुंचाना है वो मैं बाद में बताती हूँ। पहले चलिए मेरे साथ आप सतर्क होके जरा सुख आसन में बैठ जाइए, ऑब्जेक्ट बनाइए, ठीक है, इस तरह से आप मुट्ठी बनाइए। और अब आपको लेफ्ट स्टार्ट करना है, यानी कि लेफ्ट स्टार्ट करना है तो आपको राइट बंद करना है। या तो आप यहाँ पे कॉटन बड डाल लीजिए, या फिर आप इस तरह से रखेंगे और इस साइड ऐसे करके बैठ जाएंगे, राइट साइड में अपने हाथ रखें। अब राइट तो आप समझते ही हो सब लोग, तो राइट हाथ मतलब राइट आपको बाजू में इस तरह से मुट्ठी बना के इस साइड लेट जाना है। आप देखोगे कि विद इन 2 और 3 मिनट आपका ये स्वर एक्टिव हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड नेजल की एक्टिव हो जाएगी। नेजल को हम स्वर बोलते हैं। जो हमारा राइट स्वर होता है सूर्य स्वर होता है, जो हमारा लेफ्ट स्वर होता है वो चंद्र स्वर होता है। और चंद्र स्वर हमारे मन का कारक है। अब साथ साथ मैं इसलिए आपको करा रही हूँ ये चीजें ताकि आपको भी समझ आ जाए, जो लोग चैनल पे नए हैं और चाहते हैं कि मैं डिप्रेशन ना हो, तो स्वर विज्ञान के माध्यम से आज आपके सारे डिप्रेशन दूर होने वाले हैं। और बाकी भी मैं आपको सारी टेक्निक बताने वाली हूँ। भाई मेरा तो चंद्र स्वर पहले से ही एक्टिव था, मेरे ख्याल से आपका भी एक्टिव हो जाना चाहिए। अब जरा चेक कीजिए, एक सांस आपकी अच्छे से आ रही है लेफ्ट साइड में, इस तरह से। ओके, अब इसको उंगली से नापिए, ठीक है। आप एक काम कर लीजिए, एक पेपर लीजिए, जैसे मैंने पहले भी आपको ट्रिक बताई थी, थोड़ा सा पेपर फाड़िए, ठीक है। ट्रिक से आपको क्या होगा, आप फिंगर से एकदम से नहीं जान पाओगे, तो आपके जल तत्व तक सांस आनी चाहिए, यानी कि आपकी 16 उंगल तक सांस आनी चाहिए। तो ये हो गए 4 उंगल, ये हो गए 8 उंगल, 12, 16, यानी कि अनाहत चक्र यहाँ पे आपकी सांस आनी चाहिए। अब मुझे तो पता चल ही जाएगा सांस बिल्कुल मेरी जल तत्व तक आ रही है। आपके कहाँ तक आ रही है, एक पेपर पकड़िए, अनाहत चक्र पे रखिए इस तरह से, और फिर
मुंह आप सीधा रखेंगे और नोटिस करेंगे कि आपका पेपर हिलना है। ऐसे नहीं करना, ऐसे ही रखना है, तो आपका पेपर हिलना शुरू हो जाएगा अगर चल रहा होगा। और अगर नहीं चल रहा तो ये वाली सांस बंद कीजिए और जोर जोर से सांस लेनी है। पहले हमें धीरे धीरे से लेनी है और जैसे जैसे हम सांस लेंगे तैसे तैसे हम थोड़ी थोड़े सेकंड बाद सांसों की गति बढ़ाना शुरू हो जाएंगे, ताकि ये जल तत्व तक बैलेंस आ जाए। मेरे ख्याल से आपकी जल तत्व तक आ गई होगी। अब नहीं आई तो एक और ट्रिक है। अब आप क्या करेंगे, आप अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए। नहीं भी लगाना तो आसमान की तरफ हथेलियां रख के इस तरह सुखासन में बैठ जाइए। थोड़ा सा फेस ऊपर रखेंगे और वम का उच्चारण करेंगे। हम ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट वम का उच्चारण करेंगे, ताकि जल तत्व तक हमारा चंद्र स्वर पहुंच जाए, यानी कि हमारी ईड़ा नाड़ी जल तत्व तक जानी शुरू हो जाए। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। सांस भरिए गहरी और लंबी। आप वम का उच्चारण करते रहिए और साथ साथ मुझे सुनिए। वम का उच्चारण जब भी आप करते हो ना, आपकी चंद्र नाड़ी अपने आप चल पड़ती है और जल तत्व भी आपके एक्टिव हो जाता है। और आपने वम का उच्चारण तब तक करना है, कम से कम 2 मिनट, जब तक आपकी सांस यहाँ तक ना आ जाए। तो सांसों को फिर से चेक करना है। अब देखना है कि पेपर हिल रहा है। ठीक है, मिरर के सामने खड़े हो जाइए और पेपर पकड़िए और चेक कीजिए। ये बंद कर लीजिए। देखिए, मुझे इतनी क्लियरली मतलब पता चल रहा है ना। आप पेपर से नोटिस कीजिए, शीशे में देखिए और यहाँ पे रखिए अनाहत चक्र, यानी यहाँ पर, और चेक कीजिए कि आपकी ईड़ा नाड़ी चल रही है। मेरे ख्याल से तो अब तक चल जानी चाहिए। और अब हमने क्या करना है, आपको पता है जब आपकी ईड़ा नाड़ी चल रही हो, यानी कि चंद्र स्वर चल रहा हो, तो आप थोड़ा सा ऐसे फेस उठा के हाथ में पानी का गिलास रख के कुछ भी आप मांगते हैं पूरा होता है। फिलहाल आप उदास नहीं, डिप्रेशन में है। उदासी से ज्यादा बड़ा डिप्रेशन है। अब आपने पानी का गिलास पकड़ना है, अपने अनाहत चक्र के पास रखना है, फेस को इतना यानी 45 डिग्री तक उठाना है और क्या बोलना है, मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं, मेरे आसपास हमेशा खुशियां ही रहती हैं। ये आपने 21 बार दोहराना है। तो चलिए मेरे साथ ये आप 21 बार बोलेंगे, पानी को यहाँ रख के। मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं, मेरे आसपास हमेशा खुशियां ही बनी रहती हैं। मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं, मेरे आसपास हमेशा खुशियां ही खुशियां बनी रहती हैं। मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं, मेरे आसपास हमेशा खुशियां ही बनी रहती हैं। मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं, मेरे आसपास हमेशा खुशियां ही खुशियां बनी रहती हैं। 5 बार आपने बोल लिया। थोड़ी सी अफर्मेशन अब चेंज करेंगे। मैं जहां भी जाती हूँ खुशियां मेरे पीछे खुद ही चली आती हैं। मैं जहां भी जाती हूँ खुशियां मेरे पीछे दौड़ी चली आती हैं। मैं जहां भी जाती हूँ खुशियां मेरे पीछे दौड़ी ही चली आती हैं। मैं जहां भी जाती हूँ खुशियां मेरे पीछे बहुत दौड़ी ही चली आती हैं। मैं जहां भी जाती हूँ खुशियां मेरे पीछे दौड़ी ही चली आती हैं। 10 टाइम ये हो गया अफर्मेशन, यानी कि 5 टाइम वो, 5 टाइम ये। अब 5 टाइम हम थोड़ी और अच्छी अफर्मेशन करेंगे। मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ। फेस को अपने याद रखिए, यहाँ थोड़ा रखना है और आकाश की तरफ देखना है और गिलास पानी का आपने ऐसे ही रखना है। ये नहीं कि मैं बोले जा रही हूँ और आप पानी का गिलास रख के बोल रहे हो। पानी का गिलास आपके जो भी है ना यहाँ पे, वो सारी आपकी पावर, बोलने की एनर्जी कंजप्ट कर रहा है। और आपकी जिंदगी में आज कम से कम 20% खुशियां तो जरूर आएंगी। आप ये वीडियो बस कंप्लीट कीजिए। अब बोलिए, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। 15 टाइम हो गया। अब रह गया
6 टाइम। तो आपने सबसे बढ़िया एक लास्ट अफर्मेशन बोलनी है, ईश्वर ने मुझे खुशियों का वरदान दिया 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 है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो 3 बार आप ग्रेटिट्यूड करेंगे। अब आप इस पानी को इस तरह से पिएंगे, पानी पकड़िए, जो आप लाइफ में चाहते हैं ना कि मेरे जिंदगी में इस तरह की खुशियां आए, मेरी मदर बहुत खुश रहे मेरे से, मेरे फादर मेरी हर बात सुने, मेरे दादा दादी मुझे इतना प्यार करें और मुझे जिंदगी भर की खुशियां मतलब जैसे मिल रही हैं। तो ये वाली फीलिंग के साथ पानी पी लीजिए, जैसे बहुत खुश है आप, आज आपके मतलब इतनी खुशी आ गई है ना अंदर कि आप उस खुशी के साथ हंसते और मुस्कुराते हुए पानी पीजिए। शुक्रिया, ग्रेटिट्यूड, हे ईश्वर तेरा ग्रेटिट्यूड, मैं बहुत खुश हूँ, आपने मुझे खुशियों का वरदान दिया है। करते करते पानी पी जाइए और धीरे धीरे गटक गटक करके नहीं पीना। कुछ लोग क्या करते हैं एकदम से, पानी हमेशा धीरे धीरे पीजिए, समझिए कि चाय पी रहे हैं और पानी नहीं अमृत पी रहे हैं, और ये आपके अंदर एक अमृत जैसे ही काम करने वाला है। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या करना है, आप करेंगे आज ग्रेटिट्यूड। जिंदगी में आप अपने आप को इतना कोस चुके हैं, इतना कोस चुके हैं कि आपके आसपास सिर्फ नेगेटिव लोग, नेगेटिव घेरे, नेगेटिव विचार बन के रह गए। एक डायरी लीजिए, 20-25 रुपए की, जैसे कोई आप डायरी ले लीजिए या एक कॉपी ले लीजिए। इस कॉपी को आपने अपने हमेशा बेड पे रखना है, जहाँ पे आप सोते हैं, अपने पिल्लो के पास। अब आप जब भी सोने लगेंगे ना, इसको आप निकालेंगे और ग्रेटिट्यूड लिखेंगे। कम से कम 5 ग्रेटिट्यूड तो जरूर लिखेंगे, वैसे तो हमें 10 ग्रेटिट्यूड लिखने चाहिए। तो 5 ग्रेटिट्यूड लिख दीजिए कि आज मुझे जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिली है, थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सेकंड, मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं, मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ, थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तीसरी अफर्मेशन, मेरा परिवार मुझे बहुत प्यार करता है, मैं इतनी खुश हूँ, मैं इतनी खुश हूँ, मैं इतनी खुश हूँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये हो गई आपकी तीसरी अफर्मेशन। फोर्थ अफर्मेशन में आप लिखेंगे, थैंक यू गॉड, आज मुझे जीवन भर की खुशियां मिल गई हैं, मैं बहुत 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 खुश हूँ। 5, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, आज के दिन के लिए मैं कृतज्ञ हूँ कि आपने मेरे जीवन को खुशियों से भर दिया है। तो ये 5 अफर्मेशन आप रोज लिखेंगे और इतने भर भर के ग्रेटिट्यूड लिखेंगे ना कि ईश्वर को क्या, आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता लग जाए कि आप तो बहुत खुश हो यार, ये बेवकूफों वाली नेगेटिविटी क्यों इधर उधर है, वो खुद ही हटा देगा ऐसे ऐसे करके। अब एक और ट्रिक बताने जा रही हूँ। आप जहां भी सोते हैं अपने रूम में हवा में 927 नंबर लिखेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए 927। सबसे पहले तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड या फिर अपने माइंड पे 927 लिखें, यानी अपने हाथों में लिखें 927 और इस तरह से माइंड में क्लींजिंग करें। यानी आपको लगना चाहिए मेरे माइंड के जितने नेगेटिव विचार है ना, ये सारे जो भी है 927 यूनिवर्सल झाड़ू है, जो अपने अंदर सारा कूड़ा अपना लिया जा रहा है, जो आपके अंदर दिमाग में कचरा भरा पड़ा है ना, ये सारा 927 नंबर खींच रहा है। तो आपने ऐसे हाथ रखा, फील कीजिए अब थोड़ी देर कि मेरे अंदर की जितनी नेगेटिविटी है वो सब इस 927 नंबर में कंज्यूम होती जा रही है और मैं फ्री होती जा रही हूँ, मैं रिलीज होती जा रही हूँ। ओके, अब आप 927 अपने छत पे बना लीजिए, 927, ठीक है, फिंगर से ही, कोई पेन से नहीं लिखना है हमें। अब आप जहाँ पे सोते हैं अपने पिल्लो पे नंबर बना लीजिए 927। इससे क्या होगा, पिल्लो से भी सारी नेगेटिविटी हट जाएगी। आप रोज वहां रोते हो, अपने गलत विचारों के साथ सोते हो, इतनी नेगेटिविटी भर गई है, एनर्जी है हर चीज में, क्योंकि हमारे रूम में कुछ ऐसे जीवाणु है, हवा में कुछ ऐसे कीटाणु है, हर एक एनर्जी है। आप जैसा क्रिएट करोगे ना एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर क्रिएट होता जाता है और वैसे ही हमारी लाइफ में अट्रैक्शन बढ़ती जाती है। अगर हम नेगेटिव विचारों के साथ चलेंगे तो नेगेटिव विचार ही आते रहेंगे, अगर पॉजिटिव विचारों के साथ चलोगे
तो पॉजिटिव विचार आते रहेंगे। तो आज आपके दिन की बड़ी अच्छी शुरुआत है। सोच क्या रहे हैं, डायरी पकड़ी और लिखिए ग्रेटिट्यूड कि आज तो मुझे जीने की वजह मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप करेंगे थोड़ा सा योगाभ्यास, प्राणायाम। हमारे अंदर इतने ज्यादा नेगेटिविटी इतनी देर से बड़ी पड़ी है, शायद बचपन से ही, है ना। कुछ लोगों के साथ बचपन से इतना गलत हो जाता है कि बढ़ते 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 डिप्रेशन इतना पीक में आ जाता है कि हम उसे इन चीजों से भी इतनी जल्दी नहीं निकाल सकते। अब क्या करना है, प्राणायाम करना है। अपने सारे यहाँ पे 9 to 7 लिख के पॉजिटिविटी क्रिएट कर ली है, अंदर भरिए और पैरों के जरिए समझिए आपकी सारी नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। तो प्राणायाम कैसे करना है हमने, वैसे तो दोनों नेजल से करते हैं, पर यहाँ हम करेंगे सिर्फ चंद्र नाड़ी शोधन, यानी कि राइट नेजल बंद रखेंगे, चंद्र से ही सांस लेंगे, चंद्र से ही छोड़ेंगे। आप देखिएगा मन कितना शांत होता है। तो चलिए मेरे साथ करिए, कम से कम 10 बार करेंगे। फिर उसके बाद हम अनुलोम विलोम करेंगे, फिर हम छोटी सी मेडिटेशन करेंगे, एक मुद्रा भी हम करेंगे उनके साथ, ताकि हमारी इस मेडिटेशन में इतनी पावर आ जाए कि एक ही दिन में हमारा सारा डिप्रेशन दूर हो जाए। लोग कह रहे हैं इसे क्या हुआ है, इतना पॉजिटिव हो गया। बिल्कुल आप पॉजिटिव होने वाले हैं, आप पॉजिटिव विचारों से बनने वाले हैं। आपसे शक्तिशाली कोई नहीं है, इवन हमारी आत्मा से शक्तिशाली कोई नहीं है। पॉजिटिव लोगों के साथ बैठिए, पॉजिटिव बातें सुनिए, पॉजिटिव बातें करिए, पॉजिटिव चीजें देखिए, जो पसंद है करिए। रोने धोने के अलावा कॉमेडी शो देखिए, अपने अच्छे लोगों से, अच्छे दोस्तों से, अच्छे रिश्तेदारों से बात करिए। चलिए ये तो आपकी समझदारी की बातें हो गई। अब हमें चंद्र नाड़ी शोधन करना है, यानी अपनी राइट नेजल बंद कर लीजिए, यहाँ से सांस नहीं लेनी, यहाँ से ही लेनी है, यहाँ से ही छोड़नी है। तो 5 काउंटिंग में हम लेंगे, 5 काउंटिंग में हम होल्ड करेंगे, 5 काउंटिंग में रिलीज कर देंगे। बात समझ आई? नहीं तो मेरी तरफ देखिए एक बार। ओके, 5 काउंटिंग में आपने सांस ली, 5 में होल्ड की, 5 में रिलीज कर दी। तो चलिए मेरे साथ आपको ये 10 बार करना है। और मन और आंखें बिल्कुल मतलब धीरे से बंद करिए, कमरे में अंधेरा कर लीजिए, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आंखें बंद कर लीजिए, विजुलाइज कीजिए कि अंधेरा ही अंधेरा है। और मन को इतना शांत कर लीजिए, पहले आप आंखें बंद करिए, ठीक है, क्योंकि आप समझ चुके हो कि आपको करना कैसे है। मैं साथ साथ फिर आपको गाइड करूंगी। तो आंखें बंद कीजिए, गहरी लंबी सांसें लीजिए पहले 2-3 बार। अब जैसे सांस आप लेते हो ना, आपके रूम की जितनी पॉजिटिविटी आप सोचो अंदर जा रही है और नेगेटिविटी मुंह के जरिए बाहर आ रही है। हल्का 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 करते रहिए और फील कीजिए जैसे जैसे आप सांस छोड़ रहे हो, बिल्कुल हल्का, बिल्कुल हल्का, इतना हल्का फील कर रहे हो जैसे हवा होती है। अपने शरीर को हल्का फील कीजिए, अपने माइंड को हल्का फील कीजिए, सांसें लेते रहिए। 2 मिनट के लिए शांति महसूस कीजिए अपने अंदर, इतनी शांति भर लीजिए, क्योंकि अब आपको चंद्र नाड़ी एक्टिव करनी है इतनी अच्छी तरह से। चंद्र शीतलता प्रदान करता है, चंद्र मन को शांत करता है, चंद्र नेगेटिविटी दूर भगाता है, चंद्र रोग दूर भगाता है, और चंद्र हमें अट्रैक्शन पावर देता है, चंद्र हमें बहुत ही सुंदर बनाता है। आपको भी सुंदर और प्यारा बनना है आज। तो इस तरह से नाक बंद कर लीजिए और करिए होल्ड 5 सेकेंड, रिलीज। ये क्रिया आपको 10 बार करनी है। आपको और भी अच्छा लगेगा, आप आंख बंद करके करोगे। आप समझ गए हो तो ठीक है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, आप वीडियो देखते देखते मेरे साथ करिए, एक दिन आप समझ ही जाओगे, क्योंकि आप बहुत प्यारे हो।
तो ये हो गया चंद्र नाड़ी शोधन। अब करेंगे हम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम इतना अच्छा योगाभ्यास है कि ये हमारे सभी चक्रों को बैलेंस कर देता है, हमारी ईड़ा और पिघला को बैलेंस कर देता है और हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को जागृत कर देता है। हमें जब भी मेडिटेशन कर रही हो ना, हमें अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए। चलिए सोच क्या रहे हैं, जल्दी से 10 बार ये करते हैं। 5 सेकंड होल्ड करेंगे। तो प्रोसीजर यही रहेगा। अब हमने राइट साइड से सांस लेनी है और 5 सेकंड होल्ड करना है और फिर रिलीज कर देना है 5 में। आप अनुलोम विलोम करते रहिए, साथ साथ मैं आपको गाइड करती रहूं ताकि आपको और अपरम शांति महसूस हो। तो अनुलोम विलोम आपने कोई खींचातानी से नहीं करना, बड़े प्यार से सांसें लेनी है। देखिए आप जितनी प्यार और शांति से सांसें लेंगे, आप करते रहिए, बातें भी सुनते रहिए, उतनी ही प्यार से आपका मन शांत होगा, आपके कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड शांत होके जागृत हो जाएगा और फिर जो जो आप उसको अफर्मेशन देंगे ना, वो सब मानेगा। तो आप ये कम से कम 10 बार करेंगे, मेरे ख्याल तो 6 बार हो गया है, जरा 4 बार और कर लीजिए और बड़े प्यार से साथ साथ अपनी बॉडी को बिल्कुल हल्का हल्का छोड़ते जाइए, तन के बैठिए। ठीक है, इस तरह ढीले नहीं बैठना आपने, रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रहे। अनुलोम विलोम पे ध्यान दीजिए और अनुलोम विलोम करने के बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, जो कम से कम 2 या 3 मिनट का ही होगा, लेकिन ये प्राणायाम अमेजिंग रिजल्ट देगा आपको। डिप्रेशन उसी टाइम शो मंतर हो जाएगा। उसके बाद करेंगे हम थर्ड आई चक्र का इतना प्यारा मेडिटेशन कि ऐसे लगेगा यूनिवर्स आपको प्यार के फूल बरसा रही है। बिल्कुल आज आप पे ना यूनिवर्स के प्यार वाले फूल बरसने वाले हैं और आपका जो माइंड है ना, एकदम से गोल गोल और प्यारा प्यारा प्यार वाला होने वाला है। तो मजा आ रहा है आपको वीडियो देख के? चलिए लिखिए, मजा आ रहा है। यस, हमें बहुत अच्छा लग रहा है वीडियो देख के, हमें बहुत हैप्पी फील हो रहा है और ये आपको इतना प्यारा रिजल्ट देने वाला है। आपके सारे हैप्पी हार्मोन आज एक्टिव हो जाएंगे और इसको हमेशा को एक्टिव करने के लिए आपको 21 डेज करना है। बातें कम सुनिए, काम ज्यादा कीजिए, यानी अनुलोम विलोम पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि मुझे आपको समझाना भी है, आपको खुशियां भी तो देनी है ना बोल बोल के। आप नहीं सुनोगे तो खुशियां कैसे फील होंगी? तो चलिए ये कर लिया। अब भ्रामरी प्राणायाम हमें क्या करना है, हमें कानों को अंगूठे से इस तरह से बंद कर लेना है, नाक पे भी इस तरह से फिंगर रख देनी है और हमें हल्का सा प्रेशर देना है, आंखों पे भी हल्का सा प्रेशर देना है और भवरा जैसे गूंजन करता ना, हैमिंग की आवाज आती है ना, इस तरह से आपको गूंजन करनी है। ये वाली गूंजन करनी है। ठीक है, चलिए कानों में डाल लीजिए प्यारे प्यारे अपने अंगूठे, नाक को कर लीजिए हल्का सा बंद, आंखों को भी बंद कर लीजिए, एक फिंगर आपकी मस्तिष्क पर रहेगी ऐसे। देखिए पहले, ठीक है, मेरे साथ पहले देख लीजिए फिर कीजिए। इस तरह से बंद करना है। ठीक है, कान को, नाक को, आंखों को और अब हैमिंग की आवाज करनी है जैसे भवरा करता है। गहरी लंबी सांस भरिए, भवरे जैसी गूंजन कीजिए।
आप करते रहिए, साथ साथ मुझे सुनते रहिए। जैसे जैसे आप भंवरे की गूंजन कर रहे हैं ना, ये गूंजन आपके माइंड को एकदम शांत और प्यार से भर देती है। आपके हैप्पी हार्मोन एकदम से एक्टिव हो जाते हैं और आप एकदम से प्रसन्न हो जाते हो। और ये प्रसन्नता आपको इतनी ज्यादा होने लगती है, इसके बाद आप खुद कहोगे मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। ये अफर्मेशन आपको देनी है, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं प्रसन्नता हूँ, मैं खुशी हूँ, मुझ में प्यार है, मुझ में खुशी है। इस तरह के अफर्मेशन दीजिए साथ साथ, और साथ साथ भंवरे की गूंजन करते रहिए, मन ही मन बोलते रहिए मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, खुशियां ही खुशियां हैं मेरे पास, चारों ओर से खुशियां ही खुशियां आ रही हैं। आज मेरे जिंदगी में खुशियों का बहुत बड़ा दिन है। हर हर रोज यही बोलना है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी दिन है। हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे जीवन को खुशियों से भर दिया है। हर बात पे ग्रेटिट्यूड कीजिए, और जितना आप ग्रेटिट्यूड करेंगे उतनी जल्दी आपकी नेगेटिविटी भागेगी। तो मेरे ख्याल से अब आपका 10 बार तो हो ही गया होगा ये अनुलोम विलोम, और सॉरी, भ्रामरी प्राणायाम। अब हम करेंगे एक छोटा सा प्यारा सा मेडिटेशन जो आपके हार्ट चक्रा को मजबूत करेगा। अभी आप एक काम कीजिए, आप कोई ग्रीन दुपट्टा ले लीजिए, ठीक है। उस दुपट्टे को आप अपनी जांग पे रख लीजिए। मैंने तो ऑलरेडी ग्रीन ड्रेस पहनी है, क्योंकि ग्रीन जो होता है ना, हमारे हार्ट चक्र को बहुत मजबूत करता है। और जब हमारा हार्ट चक्र मजबूत होता है ना, तो हम दिल से हैप्पी हो जाते हैं। हमारे अंदर इतना हार्ट चक्र एक्सपेंड हो जाता है कि हमें फर्क नहीं पड़ता सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है। बस हमें अपने बारे में अच्छा सोचना है, मुझसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, मुझसे प्यारा तो कोई है ही नहीं, जिंदगी में मुझसे समझदार तो कोई है ही नहीं। मैं बहुत खुश हूँ, मैं इतनी खुश हूँ, मेरी जिंदगी में खुशियां खुशियां अट्रैक्ट हो रही हैं। इस तरह की अफर्मेशन देनी है। हरे दुपट्टे को अपने आप जांग के ऊपर रख लीजिए, ठीक है। आप जैसे आपने सुखासन में बैठे हो, तो आपने अपनी लेग्स कवर कर लेनी है इस तरह से। उसके बाद अब आपने ओम का उच्चारण करना है। ये ओम का उच्चारण इतने प्यारे तरीके से करना ना कि इसकी वाइब्रेशन सिर्फ और सिर्फ आपके अनाहत चक्र तक रहेगी। वैसे जब भी हम ओम का उच्चारण करते हैं तो इसके 5 और 6 तरीके हैं। मतलब अगर हम नॉर्मली इसको हम चक्रास एक्टिवेशन के लिए करें, तो हमें इसकी वाइब्रेशन पहले मूलाधार देनी पड़ती है, फिर हम मणिपुरा पे करते हैं, फिर हम हार्ट चक्रा पे लेके आते हैं, फिर वाइब्रेशन हमारी सहस्त्राधार तक पहुंच जाती है। लेकिन हमें करना है डिप्रेशन दूर। आज हमें देनी है हार्ट चक्रा को मजबूती। तो हमें ओम का उच्चारण कैसे करना है, ये बड़े प्यार और समझदारी से सीखिए और मेरे साथ साथ करिए। पहले सुनिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, शिफला मुद्रा बनाएंगे। हम कम से कम 5 मिनट के लिए शिफला मुद्रा बनाएंगे, फिर हम प्राण मुद्रा बनाएंगे। ये दोनों मुद्राएं आपकी जिंदगी से स्ट्रेस को कोसों दूर भेज देती हैं। तो शिफला मुद्रा कैसे बनानी है आपने, देखिए ये हमारा हाथ है, इस तरह से फिंगर, ये अंगूठी कर दिया आपने क्रॉस, और ये बन गया आपका गन पॉइंट। है ना, मजा आ रहा है ना सुन के। वैसे ये गन पॉइंट नहीं, ये शिफला मुद्रा है। अब आपने इस तरह से इसको नाभि पे नीचे रखना है, ठीक है। इस तरह से आपने चेस्ट को उबार लेना है, जैसे आपका हार्ट एक्सपेंड हो रहा है। और इस तरह से आपने ये, जैसे मैं हार्ट चक्रा पे दिखा रही हूँ ना, ये आपने नाभि चक्रा पे रखनी है मुद्रा, यानी कि नाभि के पास रखनी है। नाभि समझते हैं ना आप, सारे बच्चे समझते होंगे, बहुत ही प्यारे हैं और बड़े भी बहुत अच्छे हैं। तो सब आत्माएं बहुत ही डिवाइन है, तो बड़ी डिवाइनली तरीके से समझिए। ये आपने शिफला मुद्रा बना ली, शिफल मुद्रा कहते हैं और शिफला भी कहते हैं। शिफल मुद्रा कैसे बनानी है, हाथों को इस तरह से, ठीक है, कर लिया।
और ये अंगूठे क्रॉस, और ये आपने इस तरह से, और यहाँ पे आपने ये दबाव नहीं डालना, इस तरह नहीं करना, थोड़ा इस तरह से रखना है, दबाव आपने डालना है अंगूठों पर, ठीक है। और यहाँ पे आपने इस फिंगर को दबाव दे के रखना है, यहाँ से आप खुली रखेंगे थोड़ी सी कि हवा क्रॉस होती रहे, और इस तरह से बनाएंगे। अब हम करेंगे ओम का उच्चारण। तो ओम का उच्चारण कैसे करना है, ध्यान दीजिए। गहरी लंबी सांस भरेंगे, आप देखेंगे कि आपके नाक से ध्वनि होती हुई आपके हार्ट चक्रा पर ही जा रही है और वहीं पे गुंजन कर रही है। अ और अ, यानी कि अ ओम इस तरह से बोलते हैं ना, तो अ और ओ हमें साइलेंटली तरीके से बोलना है। म के उच्चारण में हमें ध्वनि रखनी है ताकि ये गुंजन हमारे हार्ट चक्रा में अच्छी तरह से डिसॉल्व हो सके और सारे हैप्पी हार्मोन आज के आज ही एक्टिव हो जाए। तो चलिए, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है ये सब करते हुए, मेरे ख्याल से आप भी बहुत खुश हो रहे हैं। तो हो रहे हैं कि नहीं, लिख दीजिए ना, यस हम बहुत खुश हैं, आज मजा आ रहा है। तो चलिए, ये शिफल मुद्रा आपने बनाई हुई है, अब हम ध्यान से कंसंट्रेट करके ओम का उच्चारण करेंगे। चलिए मेरे साथ कीजिए। ओम। आप देखेंगे, आप बोलते रहिए क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि मैं आपको साथ साथ गाइड करूंगी। शिफल मुद्रा पे भी ध्यान दीजिए क्योंकि मुझे तो बोलना है और मैं ये सुबह ऑलरेडी करती हूँ ताकि मुझे किसी लोगों की बातें सुन के इतना डिप्रेशन वैशन ना हो। तो मैं अपनी मतलब कंसंट्रेट में रहूँ जो मैं कर रही हूँ। तो आज आप भी कंसंट्रेट होने वाले हो, ओम का उच्चारण जैसे मैंने सिखाया ना वैसे ही कीजिए, साथ साथ मुझे सुनिए। आप जब भी ओम का उच्चारण करते हो ना, ये ध्वनि आपके हार्ट चक्र के आधे स्पंदन करती हुई ना आगे से पीछे बैक साइड जहाँ पे आपका हार्ट चक्र होता है वहां पे पंपिंग करती है, कर रही है। ठीक है, जिन लोगों को समझ आ रहा है हाँ कर रही है, लिखिए कि हाँ जी हमारे हार्ट पंपिंग हो रही है पीछे से, मतलब चक्रास में पंपिंग हो रही है, हार्ट पे नहीं, हार्ट पे तो गुंजन होता है, पीछे हमारे जो यहाँ चक्रा है हार्ट चक्रा, बैकबोन पे होते हैं चक्रा सब, तो वहां से हमारे पंपिंग होती है। तो इस तरह ओम का उच्चारण करना है, आप समझ रहे हैं ना मैंने कैसे कहा है। एक बार फिर से आपको दिखाती हूँ, इसलिए बता रही हूँ साथ साथ ताकि आपको वो चीजें फील हो कि आप कर क्या रहे हो। ठीक है, शिफिल मुद्रा बना के रखिए, यहाँ से आप इतना डिस्टेंस रखेंगे, ये नाभि पे ही रखेंगे, ओम का उच्चारण करते रहेंगे जब तक मैं आपको समझा रही हूँ। तो कैसे बोलना है, गहरी लंबी सांस भरनी है हर बार, और बड़े ही प्यार से, ये नहीं बड़े लोग खींचते हैं ऐसे, ऐसे कोई फायदा नहीं, बड़े ही प्यार से। इस तरह की गूंजन करते हुए ओम का उच्चारण कीजिए और स्पंदन को महसूस कीजिए कि आपके जहाँ पे आगे हार्ट चक्र है वहीं पे पीछे आपके पंपिंग हो रही है। ओके, पंपिंग मतलब आपके एकदम से हार्ट सिकुड़ता है फिर फैल जाता है, तो ये एक्सपेंड हो रहा है चक्रा, जहाँ से आपके ग्रीन कलर बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो रहा है। आपने ग्रीन दुपट्टा, ग्रीन कलर का कपड़ा जरूर यहाँ पे रखना है जब भी ये आपने मेडिटेशन करनी है, क्योंकि इससे हमारे हार्ट चक्र को और बल मिलता है। तो ये कम से कम आपने 10 बार करना है। अब 10 बार करने के बाद आपने दोबारा जब ओम का उच्चारण करना है तब हमने करना है प्राण मुद्रा के साथ। हमारे प्राण इतने क्षीण हो जाते हैं जब भी हम डिप्रेशन सोचते हैं ना, तब तब हम अपने प्राणों को क्षीण करते हैं, या तो हमें मोटापा आता है, हमारी जितनी भी हमारी चेहरे की चमक है क्षीण हो जाती है।
आप आज याद रखना, अगर ये वीडियो कर रहे हो ना तो वीडियो के बाद अपनी शक्ल देखना आईने पे। आप वो वाले इंसान नहीं हो जो उदास और वो हमेशा मरियल से दिखते हो। आज आप में एक नई चमक होगी, चेहरे पे एक नई रौनक होगी। अब प्राण मुद्रा कैसे करनी है, इससे आपको बहुत बल मिलने वाला है। प्राणों को जो क्षय दिया ना, अपने प्राणों को बल प्रदान करना है। तो कैसे करना है, ये 2 फिंगर नीचे, ओके, अंगूठे को कर लिया ऐसे, समझ आ रहा है, लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर और थंब को कर लिया इस तरह से, और ये 2 फिंगर खड़ी रहेंगी। इसी तरह से हम ये करेंगे और ये हम रखेंगे सुखासन में इस तरह से। और अब हम फिर ओम का उच्चारण करेंगे। इस बार हम ओम का उच्चारण इस तरह से करेंगे कि हमारे हार्ट में आगे ध्वनि उत्पन्न होगी। तो कैसे करना है जरा बड़े प्यार से सीखें। अम अम, नोटिस कर रहे हैं आप, ओम के बड़ी तरह के उच्चारण होते हैं। जहां जहां हमें बल देना है, जहां जहां हमने जो करना है, हर मुद्रा की अपनी वाइब्रेशन होती है और हमें उस वाइब्रेशन को एक्टिव करना है। वो उच्चारण जरूर सीखना है। हर तरह एक ओम बोलने से फायदा नहीं होगा, आम के बड़े उच्चारण होते हैं। ये हमें यूनिवर्सल कनेक्शन बनाता है। हमें ऊपर से जो ये प्रसन्नता के फूल बरसने हैं ना, अभी आप मजे लोगे। अभी 2 मिनट में करके देखो इसको। तो चलो आंख बंद करो मेरे प्यारे प्यारे सभी भाई बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों। जल्दी से आंखें बंद करके ये वाला उच्चारण करते हैं। इस बार मैं आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करने वाली, क्योंकि मैं खुद भी बहुत आनंद लेने वाली हूँ इस चीज का। बहुत ही आनंद आता है। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। आपने प्राण मुद्रा बना के रखनी है। हल्का सा दर्द हो सकता है, कोई बात नहीं, सिर्फ 5 मिनट की बात है। चलिए गहरी लंबी सांस भरी। अब अम 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 अम। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी। कोशिश कीजिए अपना जो फेस है थोड़ा सा ऊपर रखिए, ठीक है, बिल्कुल ऐसे नहीं चिपका के रखना, थोड़ा सा ऊपर। इससे वाइब्रेशन और ज्यादा हाई होंगी और हाई वाइब्रेशन के साथ जुड़ोगे आप। चलिए फील कीजिए आनंद को मेरे साथ। अम 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 अम। लास्ट में आप थोड़ा लंबा खींचोगे, ओके, हो गया। ये मुद्रा आप प्राणी जो प्राण मुद्रा है टीवी देखते भी बनाइए। हर बार जरूरी नहीं मेडिटेशन करनी है, क्योंकि इससे आप बहुत जल्दी तनाव मुक्त होते हो। आपके प्राणों की ऊर्जा बढ़ती है, आपको प्रसन्नता मिलती है, आपके जितने हैप्पी हार्मोन्स है एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं। तो जब भी आप मोबाइल देखने लगो या कुछ अपना कॉमेडी शो लगाओ, साथ में ये मुद्रा बना लो। टीवी देख रहे हो, मुद्रा बना लो। किसी से बात कर रहे हो, हेडफोन है तो मुद्रा बना लो। जितना आप इसके साथ वर्क करोगे उतने ही जीवन में आप जल्दी अच्छी चीजों को गेन करोगे। मैंने अपनी तरफ से जितनी ताकत लगा सकती थी आपको एक दिन में खुशी देने की, वो सारी लगा दी है। अब आपने ताकत लगानी है कि जितना हो सके इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं आपको डिप्रेशन है, आप आने वाले डिप्रेशन से बच सकते हो। अपने हर बच्चे को कराइए ये, ताकि वो स्ट्रेस में न जाए। कई लोग होते हैं ना कि पढ़ाई से स्ट्रेस में आ जाते हैं, अरे इतना सारा वर्क, इतना सारा। 1 घंटे में आप थोड़ा सा समय निकाल कर, आप देख ही सकते हो कितनी देर की वीडियो बनी है। अगर आप इसको देखते हो डेली 21 डेज आप करके देखो, आप छोड़ोगे नहीं इसे। जिंदगी जीने का मजा आ जाएगा आपको, क्योंकि जब हैप्पी हार्मोन होते हैं ना तो हर काम भी हैप्पी हैप्पी होते हैं। हमारे अंदर इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है, हमारे आसपास के लोग भी हमसे पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं। तो आज से हमें नेगेटिव नहीं रहना, पॉजिटिव रहना है। अपने यूनिवर्स में भी खुशियों को गेन करना है, अपने लोगों में, अपने दोस्तों में, अपने परिवार में खुशियों को बांटना है, खुद भी खुश रहना है और दूसरों को भी खुश रहना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ।
तो बनाऊंगी एक और अच्छी सी वीडियो, कोई कमेंट देख के कि कौन कह रहा है कि मेरे लिए ये वीडियो बनाई है, तो जो मुझे अच्छा लगेगा कि इसके लिए ये वीडियो बनानी चाहिए, पहले कल कीजिएगा उसका इंतजार। जय शंकर जी।